शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपायली में पदस्थ शिक्षक राजीव वैष्णव के विरुद्ध छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। गत दिवस जहां छात्राओं ने उन पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए रैली के माध्यम से विरोध जताया, तो वहीं आज छात्राओं ने स्ट्राइक शुरू कर दी है। फिलहाल छात्राओं की हड़ताल को देखते हुए पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं प्राचार्य भी मौके पर मौजूद होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल यहां पर अध्ययनरत छात्राओं का यह आरोप है कि शिक्षक राजीव वैष्णव आए दिन छात्राओं से जातिगत व्यवहार करते हैं, साथ में उन्हें निचली जाति का बताते हुए अपमानित भी करते हैं। इसी के चलते छात्राओं ने उन्हें हटाने को लेकर यहां पर हड़ताल शुरू कर दी है। अभी तक चल रही है। अभी तक से निकले बड़े दीदी लोग, वो लोग पढ़ते थे तब भी ये प्रयोग होता था ऐसा। तो सर के द्वारा जो इसलिए व्यवहार आप लोग साथ में किया जाता है, इसकी शिकायत आपने कभी प्रिंसिपल को की है? नहीं, क्यों नहीं की? क्यों नहीं किए? हमने नहीं किए थे। यानी कि हमारी क्लास की एक दीदी है, उन्होंने अपने घर पे बताए थे, तो 18 सर को वो दीदी ने बताए थे, तो 18 सर से उनके मामा जी ने बात किए थे, तो 18 सर ने प्रिंसिपल सर को बताए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। सर ऐसा बोलते हैं कि उनके बोलने से बच्चे खुद डर जाते हैं। दूसरे सर को बताने जाएंगे तो फिर और वो सर धमकी देते हैं, बच्चे फिर हम लोग कुछ नहीं बोल पाते ना सर वगैरह को। कि घर में जाके बोले अब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देंगे। जिला पंचायत कार्यालय के सामने विगत 7 दिनों से हड़ताल कर रहे दिव्यांगजनों का मुद्दा आज जिला पंचायत की सामान्य सभा का बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि सीईओ जिला पंचायत के छुट्टी पर होने के कारण यह बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। बावजूद इसके जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने दिव्यांगों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने भरोसा जताया कि दिव्यांगों की मांगों पर वे आज ही कलेक्टर बालाघाट से चर्चा करेंगे। साथ में रेलवे और यात्री बसों से जुड़ी मांगों पर रेलवे डीआरएम और आरटीओ बालाघाट से भी चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि बालाघाट में प्रगतिशील दिव्यांग समिति के बैनर तले विभिन्न क्षेत्र के बेरोजगार दिव्यांग सदस्य हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपनी सुविधा को लेकर कुछ मांग रखी है। हालांकि इस विषय पर प्रशासन के अधिकारी उनसे मुलाकात कर चुके हैं, किंतु लिखित में मांगों पर आश्वासन नहीं मिलने के कारण दिव्यांगजन निरंतर हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारे जिला पंचायत के सामने बैठना पड़ रहा है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे हाथ पैर और हर चीज़ सलामत है, हमारे बच्चों की हर चीज़ सलामत है। जिसके ऊपर बीतती है उन्हीं को समझ में आता है कि कैसे अपना जीवन चलाना और जो भी करना है अपनी लाइफ में। आज इतने पढ़े लिखे दिव्यांग लोग सामने बैठे हुए हैं, जिस पर मेरी कोशिश थी कि आज जिला पंचायत के हमारे सामान्य प्रशासन की सभा जो बैठक का आयोजन था, उसमें ये सब मांगों को मैं पूरी क्लियर करवा दूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हमारे सीईओ साहब छुट्टी पे चले गए, क्योंकि उनकी माताजी का देहांत हो गया ऐसा, या पिताजी का किसी का देहांत हो गया है, ये मुझे पता चला। अब जितने भी अधिकार हैं आज के समय में जिला पंचायत अध्यक्ष के हटा के सीईओ के हाथ में है। कोई भी डिसीजन लेना है तो सीईओ खुद लेते हैं। तो आज हम कोशिश कर रहे थे कि अपनी सभा में इनकी पूरी मांगे पूरी करवाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। फिर भी जो इनकी जो 7 मांगे जो इन्होंने दी है, उसमें से 6 मांगे जिला स्तर पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। उनको जॉब में कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। उनके लिए जो इन्होंने जो मांगा है अपने यहाँ रुकने के लिए छात्रावास, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर नहीं है इनके पास में अभी, तो दूसरे छात्रावास में इनको अटैच करके 2-4 कमरे दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे इस संबंध में। और 7वीं मांग इनकी जो है डीआरएम से रिलेटेड है, जो रेलवे के पासेस बनते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ से जाएंगे और लेटर भी आज हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। या तो वो अपना यहाँ कैंप बनाए
महीने में 1 दिन या 2 दिन का कैंप में इनकी जो पासेस है उनको क्लियर करे, अब उसमें भी लगे। और दूसरा इनको एक परेशानी और है, जैसे यहाँ लोकल बसों में वो चलते हैं या चढ़ते हैं तो इनके लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है, उसमें भी 4 सीट हर बस में दिव्यांग लोगों के लिए हम आरटीओ को बोल के और कलेक्टर साहब को बोल के अपने ज़िले की जितनी भी बसें यहाँ गाँव में चल रही है उनको निर्देशित करने के लिए भी प्रयास में कर सकते हैं, और ये होना कोई असंभव नहीं है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आज 7 दिसंबर को वेयरहाउस गोंगलई, ग्राम खुरसोड़ी, चिखला, सालेटेका एवं पीपरझरी के धान खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रभारी सीईओ पी जोशी, उपायुक्त सहकारिता अंजलि धुर्वे भी उपस्थित रहे। धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने केंद्र प्रभारी से केंद्र पर बारदाने की उपलब्धता, तौल कांटों की स्थिति, किसानों के पंजीयन, स्लॉट बुकिंग एवं धान तौल के बाद निकलने वाली ऑनलाइन पर्ची की जानकारी ली और केंद्र पर बनाए गए रजिस्टरों की जांच भी की। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ में किसानों से FAQ गुणवत्ता का ही धान खरीदने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने केंद्रों पर नोडल अधिकारी एवं कलेक्टर का मोबाइल नंबर लिखवाने के लिए भी निर्देशित किया। कलेक्टर मिश्रा ने किसानों से भी चर्चा की और केंद्रों पर खरीदी गई धान का तेजी से उठाव करने तथा गोदामों में पहुंचाने के निर्देश दिए। सर्वेयर का क्या नाम है? DMO की बात करो। हो। और ये वेयर हाउस की तरफ से कौन आप हैं? जी सर। तो फिर आप कैसे अंदर कर रहे हैं? वो आता नहीं तो बंटी सब्जी अभी क्या है, फिर ये किसान लोग सब्जी फिर हल्ला हल्ला करते हैं कि बोले अंदर नहीं कर रहे, तो ये जगह फिर बनाना पड़ता है। अच्छा हाँ, तो एक दिन आया सब्जी, फिर उसके बाद में आया ही नहीं, तो उसके सामने अंदर करे थे पहले दिन, मैं सोचा आ जाएगा सब्जी, आया नहीं, फिर आज भी नहीं आया सब्जी, इसलिए अभी अंदर कर दे रहे। ओके, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर में अभी दिक्कत नहीं आ रही, सिर्फ वही किसान जिनका आधार लिंक नहीं है उनका स्लॉट बुकिंग दिक्कत। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके ने आज आदिवासी क्षेत्र उकवा के अंतर्गत चिखला झोड़ी धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और प्रभारी को किसानों का धान समय पर तौल करने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही किसानों ने यह भी बताया कि परिवहन सही ढंग से नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी होती है। इसे लेकर विधायक ने प्रभारी से व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए, जिससे कि किसानों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। बालाघाट से गाड़ी आई, अब वहाँ से यहाँ से परिवहन के लिए फिर चला, तो डीजल में ऑटोमेटिक ऐसा भी 10-50 लीटर ऐसा खपत। या तो ट्रक वाले को सिस्टम बना दो, वो सिस्टम ट्रक वाले जो बनाते हैं, वही बेच डालते होंगे तो लगता है ना, तो ट्रक वाले को सिस्टम बना दो।